और समाज में भाईचारा हम लोग पैदा कर रहे हैं। भाईचारा तो सर कब से पैदा हो रहा है, 27 सरकार कैसे बनेगी? लोग यही पूछ रहे हैं कि बहन जी अकेले लड़ेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? उधर तो अखिलेश यादव जी 10 लोग को 20 लोग को मिला के लड़ते हैं, इधर भाजपा भी इतना बड़ी पार्टी हो के मिला के लड़े, तो बहन जी अकेले लड़ेंगे सरकार कैसे बनेगी? झुंड बना के वही आते हैं जिनमें दम नहीं होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, दोनों झुंड बनाते हैं और लड़ते किससे हैं? शेर से। और शेर को चारों तरफ से थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, पर उसको लक्ष्य पाने से नहीं रोका जा सकता। सरकार जय भीम जय भारत, मैं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, और ख़ासकर भारत की राजनीति में कितना महत्व है, ये मुझसे समझने से अच्छा है कि आप किसी बीएसपी के लीडर से, वक्ता से समझेंगे तो अच्छा है। कि ये देखिए जो स्मारक बना हुआ है पूरा, ये बसपा की सरकार में बना है, बहन जी की सरकार में बना है, और हमारे साथ बीएसपी के नेता उनसे बात करेंगे, और जितना आप लोग शिकायतें करते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, बाकी आगे की सरकार की भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय दीजिए। मैं बीएसपी जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर। आज हम लोग आदरणीय बहन जी के निर्देशन में हम सबके भगवान परम पूज्य बोधसत्व महामानव, भारत के भाग विधाता, भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती समारोह में आदरणीय बहन जी ने जो निर्देश दिया था कि आप लोग भारी संख्या में परिवर्तन स्थल, जो बाबा साहब का स्मारक स्थल, वहाँ पहुँच के बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने अपने क्षेत्र में जाने का काम करेंगे। सबका सवाल यही है सर कि बहन जी नहीं आई, बाबा साहब की आज जयंती है, उनको आना चाहिए था। कई लोग सवाल कर रहे हैं, तो उनका आप जानकारी नहीं, आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर लिया है। अभी मैंने देखा है, लाइव चल रहा था। नोएडा में नहीं, लखनऊ में, नोएडा में तो ये जो बाबा साहब के नाम से पार्क बना है, वहाँ दलित प्रेरणा स्थल, वहाँ पे काम चल रहा है, तो इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। जी जी, देख रहे हैं महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही। परिवार, बहन जी का आदेश था कि परिवार के साथ सभी लोग लखनऊ पहुँचे। जी, परिवार के साथ सब लोग आए हैं। हाँ, उसी को देखते हुए ये मेरे छोटी बेटी है, क्योंकि बहन जी का जो दिशा निर्देश है, मेरे परिवार के लोग, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके पूरे परिवार के लोग, या मेरे ज़िले के जितने सम्मानित साथी आए हैं, सब अपने अपने परिवार के साथ, क्योंकि ये रैली तो नहीं है, बस आदरणीय बहन जी का निर्देश था कि आप अपने परिवार के साथ, क्योंकि हर जगह लोग हर धाम पे जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, तो ये हमारे भगवान हैं, इनको अपने नए जनरेशन को बताना। जैसे आज मेरी ये छोटी बेटी कह रही थी, पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे लाके मैंने दिखाया कि ये हमारे भगवान बाबा साहब के स्मारक स्थल है, जहाँ आदरणीय बहन जी की सरकार में ये भव्य स्मारक स्थल बना है। क्योंकि इनको बताने का जो आदरणीय बहन जी का दिशा निर्देश भी है, और इनको बताने का हम लोग का जो ध्યેय है कि इनको अपना स्मारक स्थल या अपना धरोहर पता हो, क्योंकि सपा सरकार में जो सपा के मुखिया थे, इस धरोहर को ख़त्म करके वो क्या बोलते हैं, मैरिज हॉल खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे जो नए जनरेशन हैं, उनको जब पता चलेगा ये मेरा धरोहर, तो अपने धरोहर की ये लोग सुरक्षा खुद करेंगे और समाज के साथ मिलकर करेंगे। समाजवादी पार्टी भीम यात्रा देखे थे, बोर्ड में भी लगा हुआ था, आगे किस भीम यात्रा निकाल रही हैं, तो कैसा उन पर कुछ कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी हमेशा दोगली राजनीति करती है, वो एक विचारधारा है ही नहीं ना। विचारधारा, अरे उनका पीडीए विचारधारा कर रहा है, विचारधारा नहीं। अब पीडीए की बात करते हैं, वैसे बहुजन समाज पार्टी सर्जन सुखा सर्जन हिताय विचारधारा चलती है। और पीडीए की बात करते हैं, अगर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो बताते हैं, तो नेता सदन वो माता प्रसाद पांडे को क्यों बनाए? पहले तो यही तो उनको जानना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको बनाना, हम लोग उस पर कोई आरोप लगा रहे हैं। हम तो सर्जन सुखा सर्जन हिताय विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो वही चाहते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना हो। पर ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, और आप मीडिया के साथी हैं, आप बता दीजिए कि अगर पीडीए के नारा के तहत वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, तो माता प्रसाद पांडे जी को नेता सदन क्यों बनाए? ये दोगली राजनीति हो गई। पर मैं अखिलेश यादव जी से ये कहना चाहता हूँ, आज जो बाबा साहब के नाम से जो जयंती मनाने काम कर रहे हैं, यही अखिलेश यादव जी थे। बाबा साहब के नाम से हमारे अम्बेडकर नगर जो आदरणीय बहन जी ने जिला दिया था बाबा साहब के नाम से, उसको ख़त्म करने का काम किए। और बाबा साहब के नाम से जितने भी सरकारी संसाधन थे या योजनाएं थे, उसका नाम इसने समाजवादी पार्टी ने ख़त्म करने का काम किया। SC ST आरक्षण था बाबा साहब के नाम से, उसको ख़त्म कर SC ST आरक्षण में प्रमोशन का बिल जो था फड़वाने का काम यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। तो मेरे सम्मानित, मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश
के साथ साथ पूरे देश के जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं, इस दोगले राजनीति करने वाले और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, वही कांग्रेस आज बाबा साहब का नाम ले रही है और संविधान के नाम पे वोट मांग रही है। तो मैं कांग्रेस के लोगों से, खासतौर से राहुल गांधी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बाबा साहब जब थे तो आपके दादा परदादा बाबा साहब को तो सम्मान दे नहीं पाए, ना भारत रत्न का दर्जा दिए, और जिस संविधान से देश चल रहा है अगर वही पूर्णतः लागू कांग्रेस के लोगों ने कर दिया होता तो आज बीएसपी बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। जी जी जी। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी है कि लोग कहते हैं बीएसपी ख़त्म है, और ऐसी क्या मजबूरी पड़ी है कि अखिलेश यादव जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, पूरे देश की राजनीति आके बाबा साहब पे टिकी है, क्यों? ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे सम्मानित साथियों को भी, खासतौर से इस आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जब बीएसपी नहीं बनी थी तब भी बाबा साहब थे। आप लोग भी जानते हैं कि जब बीएसपी नहीं बनी थी तब भी बाबा साहब थे, पर बाबा साहब को इन कांग्रेसियों ने और भी जो दल थे, मनवादी विचारधारा वाले दल थे, सबने बाबा साहब को ख़त्म किया। बाबा साहब की विचारधारा पे चलने का काम इकलौती हमारी नेता आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी चल रही हैं, और 4 बार की सरकार में मैं खासतौर से 3 जून 1995 की बात बताता हूँ, और 3 जून 1995 की बात बताता हूँ, जब पहली बार सरकार आदरणीय बहन जी ने बनाया, उसके बाद बाबा साहब को जैसे कांग्रेस ने ख़त्म किया था, बाबा साहब के विचारों को ख़त्म किया था, वैसे ही आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। सरकारी योजना बाबा साहब के नाम से आदरणीय बहन जी ने दिया, उसके बाद बाबा साहब के नाम से पार्क बनाया, और बाबा साहब के नाम से गाँव-गाँव में जो सरकारी खाली ज़मीन थे उसमें आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब के नाम से पार्क देने का गाँव-गाँव काम किया। तो आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब को जीवित किया, और आज जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, मैं सभी सम्मानित साथियों को फिर बताना चाहता हूं, जिस तरीके से लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी से पहले एक मिशन है, विचारधारा है। आज बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी, बाबा साहब की इकलौती पार्टी बीएसपी है, और आज मजबूर कर दी बीएसपी ने सबको कि बिना बाबा साहब के नाम लिए या मानवर साहब के नाम लिए किसी की राजनीति नहीं चल रही है। वही विरोधी दल थे जो बाबा साहब और मानवर साहब को नहीं पचा पाते थे, आज बीएसपी की देन है कि उनको बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और मानवर साहब का नाम ले रहे हैं। आप बताइए कि उससे पहले ना समाजवादी पार्टी बाबा साहब के नाम से चली थी, उनके विचारों पे चली थी, और ना कांग्रेस के लोगों ने, ना अन्य जो छोटे छोटे दल आए हैं वो, पर आज बीएसपी इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। जैसे विचारधारा तत्काल पूरा विकसित नहीं होता, आप भी जानते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी को पनपने में आप देखें कितना समय लगा है, पर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, समतामूलक समाज की स्थापना, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते, हम लोग सर्जन सुखा सर्जन हितायक विचारधारा पर चलते हुए सर समाज को साथ लेके चलने की राजनीति करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं समतामूलक समाज की स्थापना हो और देश में, और मेरा देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े और हर सर समाज में जो गरीब है उसका उत्थान हो। ये बीएसपी का मेन मोटो है। वीडियो लंबा हो जाएगा, लास्ट सवाल, सरकार कैसे बनेगी? सरकार समतामूलक समाज जो मैं बता रहा हूँ, सर समाज में भाईचारा हम लोग पैदा कर रहे हैं। भाईचारा तो सर कब से पैदा हो रहा है, 27 सरकार कैसे बनेगी? लोग यही पूछ रहे हैं कि बहन जी अकेले लड़ेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? उधर तो अखिलेश यादव जी 10 लोग को 20 लोग को मिला के लड़ते हैं, इधर भाजपा भी इतना बड़ी पार्टी हो के मिला के लड़े, तो बहन जी अकेले लड़ेंगे सरकार कैसे बनेगी? चलिए मैं आपकी बातों पे आता हूँ। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बसपा सरकार कैसे बनाएगी, और भाजपा और सपा की बात कर रहे हैं, भाजपा और सपा की जब विचारधारा ही नहीं है, आप बताइए कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने विचारधारा पे चुनाव में जाती है, वो जानती है आज नहीं कल सर समाज के लोग जानेंगे समझेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार में आदरणीय बहन जी ने जितना विकास काम किया वो किसी भेदभाव के तहत नहीं किया। और ख़ास तौर से मैं उस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों को चैलेंज भी करना चाहता हूँ, आगाह भी करना चाहता हूँ, जो अखिलेश यादव मतलब बसपा के खिलाफ मतलब मजाक उड़ाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप इतनी बड़ी पार्टी देश की बनते हैं, 37 सांसद 111 विधायक हैं, इतनी बड़ी पार्टी बनते हैं, तो आ जाइए बहुजन समाज पार्टी की तरह अकेले अकेले लड़ लीजिए, तब औकात बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ना दिखा दें तब बताना। और झुंड बना के वही आते हैं जिनमें दम नहीं होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, दोनों झुंड बनाते हैं और लड़ते किससे हैं? शेर से। और शेर को चारों तरफ से थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, पर उसको लक्ष्य पाने से नहीं रोका जा सकता है। मेरे सम्मान साथ जी जी जी, बहुत बहुत आभार। ये थे अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष सुनील सर, आपने हमसे बात किया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।